जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। और बहुत विशेष होती है ये पूर्णिमा, क्योंकि पूरे साल में जितनी भी पूर्णिमा आती हैं उन सबसे ज़्यादा विशेष होती है ये पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है 16 कलाओं से युक्त परिपूर्ण होता है। इस रात्रि को अमृत काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं वो अमृत की तरह होती हैं। तो इसे अमृत वर्षा की बेला कहा जाता है, जो कि समस्त दुख और दरिद्रता को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस रात को महालक्ष्मी की पूजा करने से, रात्रि जागरण करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कौन से वो उपाय करें जिससे कि साल भर आपके घर में पैसों का आगमन बना रहे, धन में वृद्धि हो। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो आज की रात्रि में आपको किस तरह से माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में कभी भी पैसों का अभाव ना हो। दोस्तों, धर्म जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उसमें शरद पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है और इसे आश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा कई नामों से जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है, जिससे कि उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था। तो समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसकी वजह से आज के दिन को लक्ष्मी जयंती भी कहा जाता है। विशेष रूप से इस दिन आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती लक्ष्मी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन अगर आप उनको प्रसन्न करते हैं तो आपके सभी जो मनोरथ है वो पूर्ण होते हैं। हर तरह के सुख समृद्धि में आपके वृद्धि होती है। अब कैसे करें माँ लक्ष्मी की आराधना? पूर्णिमा के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें आप। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में माँ लक्ष्मी की एक चौकी स्थापित करें, घर के ईशान कोण में, या आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है। आप चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग से चौकी स्थापित कर लें एक लकड़ी की, उसके ऊपर आप लाल वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति एक स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित करें, क्योंकि सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। इस तरह से आप मूर्ति स्थापित करने के बाद वहाँ आसन बिछाकर बैठे, शुद्धिकरण करें गंगा जल से आसन के पास भी और अपने ऊपर भी जल छिड़के, और आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें विधिवत। वहाँ पर गणेश जी की पहले पूजा करेंगे, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अगर आप करते हैं, तो आपके घर में धन का कभी अभाव नहीं रहता है। तो इस तरह से आपको प्रातःकाल पूजा करनी है। पूरे विधि विधान से आप लाल पुष्प अर्पित करें और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। मिठाई माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री हरि विष्णु को, गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को लड्डू अर्पित करें। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को आप सफ़ेद मिठाई अर्पित करें इस दिन, दूध से बनी हुई मिठाई। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। ये प्रातःकाल आप अच्छे से पूजा कर लें। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप शरद पूर्णिमा के दिन भी व्रत रख सकते हैं। जैसे कि कई लोग हैं जो साल भर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, लेकिन जो साल भर पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखते हैं, वो अगर आज के दिन विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के दिन अगर व्रत करते हैं तो उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो आप चाहें तो आज व्रत रख सकते हैं। अगर व्रत करते हैं तो व्रत की विधि क्या है? अगर आप व्रत करते हैं तो पूजा आपको ऐसे ही करनी है। सायंकाल भी आपको पूजा करनी है। आप व्रत करें या ना करें, पूजा आपको सायंकाल भी करनी है। शाम को भी आप वहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित जो आपने कर रखी है, वहाँ बैठकर ही आपको आसन बिछाकर ऐसे ही विधिवत पूजा करनी है। पंचोपचार, षोडशोपचार, जैसे आपकी सामर्थ्य हो आप उनकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें, कमल के पुष्प अर्पित करें, जो आपसे मिल जाए आप वो ज़रूर माँ को अर्पित करें, प्रसन्न करें। और उसके बाद आपने जो खीर बनाई है, खीर आप माँ लक्ष्मी को भी अर्पित करें और चंद्रमा की रोशनी में भी आपको खीर रखनी है।
तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखेंगे और कैसे उसको ग्रहण करना है। दोस्तों, आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें विधिवत। वहाँ बैठकर शाम के समय आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जाप आप यथासंभव करें, जितना कर सकते हैं, आपके पास जितना समय है। उसके बाद आप चाहे तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास बैठकर आसन बिछाकर वहाँ पूजा करते रहें। चलते फिरते भी, आज का जो पूर्णिमा का दिन होता है, चलते फिरते भी आप माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप पूरे समय करते रहें। सुबह भी आपको अगर समय हो तो सुबह के समय भी आप लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर लें। इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको जोत जो आपने जलानी है माँ लक्ष्मी के लिए, जो आपने दीपक जलाया है, सबसे पहले दीपक ही जलाया जाएगा, सायंकाल हो या सुबह हो। तो जो आप दीपक जलाएंगे, शाम को जो दीपक जलेगा उसमें आपको कलावे की बत्ती डालनी है। मौली का जो धागा होता है वो बत्ती डालनी है। उस घी में आप 2 इलायची भी डालें, दिए के अंदर आप 2 इलायची डालें और उसे पूरी रात जलने दें। हो सके तो थोड़ा सा केसर के धागे भी पड़े हो तो आप डाल दें, जो आपके पास उपलब्ध हो। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं, चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। मन में संशय ना रखें, इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें बता रही हूँ कि आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप डालें वहाँ उस दिए में, और उस दीपक को प्रज्वलित रहने दें पूरी रात्रि। उस दिए में घी भर दें इतना कि वो सुबह तक जलता रहे, रात में वो बुझे नहीं। अखंड ज्योत रात्रि में आपको जलाना चाहिए। और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी विचरण करने आती हैं, अपने भक्तों के घर आती हैं। तो जो भक्त उनकी आराधना कर रहे होते हैं, माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। और जो लोग सो रहे होते हैं, माँ लक्ष्मी उनके दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। तो आज के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण करें, अखंड ज्योत रात में जलाकर रखें, अखंड दीपक शुद्ध घी का आपको जलाना है। और इस तरह से आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं कि आपको खीर कैसे बनानी है। खीर दोस्तों आपको गाय के दूध में बनानी है। अगर उपलब्ध हो तो गाय का दूध मिले तो गाय के दूध में आपको खीर बनानी है। खीर में आपको केसर डालना है, मिश्री डालनी है और आपको डालना है इलायची। ड्राई फ्रूट्स जितने भी आप डाल सकते हैं आप ज़रूर डालें उसमें, पर इलायची और केसर तो बहुत ज़रूरी है। ये तो आपको डालना ही डालना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये चीज़ें बहुत प्रिय हैं। गाय का दूध अगर आपको नहीं मिलता है, बिल्कुल संशय ना करें। जो दूध आपके पास उपलब्ध हो आसानी से आप उसमें खीर बना लें, मन में संशय ना रखें। अब आपको खीर चांद की रोशनी में रखना होता है। ऐसा कहा जाता है कि चांद की रोशनी में अमृत की वर्षा होती है आज की रात्रि में। तो चांद की रोशनी में आप ये खीर रखें। रात्रि में पूरे समय आप इस खीर को रहने दें। कोई आपके पास साधन हो तो आप उसे टांग दें, ताकि नीचे से कोई बिल्ली या कुछ या चींटियाँ या कीड़े मकोड़े उसके अंदर ना जाए। इसके लिए आप उसे टांग दें कहीं पर। नहीं तो अगर पूरे रात्रि आपको समय नहीं, मतलब जगह नहीं है आपके रखने की, कुछ समय कम से कम 1-2 घंटे, जितना समय आप छत पर बैठते हैं उतना समय आप उस खीर को वहाँ पर रखें। और रात्रि में आपको स्वयं भी छत पर बैठना चाहिए। खीर जहाँ पर भी खीर रखते हैं आप, खीर के पास अगर बैठना चाहें उसकी निगरानी के लिए तो आप निगरानी के लिए बैठ जाएं। नहीं तो वैसे भी आपको चांद की रोशनी में थोड़ा समय ज़रूर बिताना चाहिए। चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन बैठने से सभी तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। मानसिक रोग से अगर आप परेशान हैं, बच्चे पढ़ने में अगर कमज़ोर हैं, तो थोड़ी समय के लिए उन्हें ज़रूर चांद की रोशनी में बैठने को बोलें। अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन की समस्या है, मानसिक रूप से किसी भी तरह से आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठकर चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र के जाप से आपको बहुत फायदा होगा। जितने समय आप चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं उतने समय तक आप इस मंत्र का यथासंभव जप करते रहें। रात्रि में खीर रखने के बाद उसको ग्रहण कैसे करना है, जितने समय भी आप उसको खीर को रखते हैं, उसके बाद अगर आपके पास साधन नहीं है कि आप पूरी रात्रि उसे पड़ा रहने दें, तो कम से कम 2-1 घंटे आप उसे ज़रूर रखें रोशनी में। उसके बाद आप उसे नीचे ले आएँ, घर में लाकर आप उसको सुबह उठते हैं जब प्रातःकाल, स्नान के बाद ही आप उस खीर को ग्रहण करें। प्रातःकाल उठने के बाद आपको खीर पहले लक्ष्मी जी को भोग लगाना है
और उसके बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य स्नान करने के बाद ही इस खीर को ग्रहण करेंगे। प्रसाद मानकर, अमृत मानकर इसे ग्रहण कीजिए। यकीन मानिए, इस खीर को ग्रहण करने से, इस तरह से अगर आप इस खीर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की अमृतमयी किरणें इस खीर के अंदर समा गई हैं। खीर रखते वक्त आप विशेष ध्यान रखें, खीर जिस बर्तन में आप रखते हैं अगर वो चांदी का हो सर्वश्रेष्ठ है, चांदी का नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर चांदी का नहीं है तो क्या करें। स्टील का बर्तन है, कांच का बर्तन है, जो भी बर्तन है, चौड़े मुंह का बर्तन होना चाहिए जिसमें कि चंद्रमा की किरणें आसानी से समा सके। ऐसे बर्तन में आप वो खीर रखें छत पर अपने, उसे ढक दें किसी मलमल के कपड़े से जिससे कि चंद्रमा की किरणें उसमें आसानी से आ जाएं और उसमें चींटियां वगैरह ना जाएं, इसके लिए वो ढक दिया जाता है मलमल के कपड़े से। तो आप ये कर लें। उसके बाद प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद आप उसे ग्रहण करें, पूरे परिवार के सदस्यों को दें। इससे कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, चाहे आपको डिप्रेशन की समस्या हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, सांस से रिलेटेड कोई परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, इस खीर को ग्रहण करने से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा कब है। दोस्तों, इस बार की शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर को है। दिन शुक्रवार है और 30 अक्टूबर के दिन जब शरद पूर्णिमा है उस दिन शुक्रवार है, जो कि माँ लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा का आज वैसे भी विशेष दिन है और शरद पूर्णिमा भी है। तो पूरे श्रद्धा भाव से आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए श्री हरि विष्णु के साथ। और यकीन मानिए, आज की पूजा से ऐसा कहा जाता है कि दरिद्र से दरिद्र इंसान भी, मतलब कितनी भी गरीबी हो, अगर आज के दिन सिर्फ पूरे श्रद्धा भाव से अगर आप पूजा कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेते हैं, उनके मंत्रों के जाप आज करते हैं, उसका कई गुना, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन आप विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, खीर बनाइए, उसे छत पर रखकर और चंद्रमा की किरणों की जो अमृतमयी वर्षा है उसके द्वारा उस अमृत रूपी खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। और शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।